तू मुसलमान है? हाँ, मुसलमान है? 4 years ago reverted. 4 years ago रिवर्टेड हुआ तू? Yes. किस बात पर रिवर्ट हुआ? वही मैंने अभी शुरू में बोला ना नहीं कि किस मैंने बात पे रिवर्ट हुआ है? बहुत साले अगर तुझे एबीसीडी नहीं पता, रिवर्ट किस बात पे हुआ है? शुरू में मोनोथेइज्म, ओके, उसके मेरा बाद दीन जो है ना जो वो मोनोथेइस्टिक दीन है। मेरा दीन एक्सेप्ट कर। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट आपकी आंखें खोलने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, खास करके उन अनजान नॉन मुस्लिम भाइयों को जो इस तरह की जागरूकता वाली डिबेट को स्किप कर देते हैं। आज की डिबेट देखने के बाद आपको अच्छे से एहसास हो जाएगा कि आज भी अनजाने में बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और कुछ जरूरी बातों पर गौर कीजिए। साथ ही इस्लाम की सच्चाई अपने आसपास जानने वालों में शेयर कीजिए। इसी गुजारिश के साथ शुरू करते हैं आज की डिबेट। हेलो जी भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मतलब मैं मेरे मदर टंग में प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ी है मैंने। तो मतलब अभी वैसे वो अलग अलग किताबें पढ़ी है, मतलब साने गुरुजी की पढ़ी है, फिर ये वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह। तो मेरा यही मतलब आप जो बोलते हैं ना, मतलब एक कॉमन जो अपोज होता है इस्लाम के कुछ आयत को, तो वो उनके स्कॉलर बोलते हैं कि उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। तो ये कितना मतलब सही है कि कॉन्टेक्स्ट में कितना, वो बोलते हैं कि बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, में पढ़ना मतलब चाहिए। जो काफिरों को कोई भी बोलो मारो बोलते। बिल्कुल हाँ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। कोई चीज कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, तो वो वही बोलते कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो वो सही है, ऐसा बोलते हैं। और अब फिर मतलब वो यार जो बोलते हैं कि एक सेकंड, क्या हाँ, कौन सा कॉन्टेक्स्ट? गिव मी वन थिंग जिसके कॉन्टेक्स्ट में सही है काफिरों को मारना। मतलब क्या बोलते हैं कि वो वॉर सिचुएशन है समझो। ये वो मतलब दूसरे धर्मों के भी वो रेफरेंस देते कि मान लो कि भगवत गीता में श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन को कि मतलब वो अधर्म के खिलाफ मारो लड़ो। फिर बाइबल का रेफरेंस देते हैं। तो लाइक दैट ये भी है, ऐसा बोलना है ये वो लो मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट स्कॉलर पढ़ते हैं। का। आओ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा। और इन 3 पर जिनका मामला मौखर कर दिया, यहाँ तक कि जमीन अपनी तर्क कुशादगी के बावजूद इन पे तंग पड़ गई, अपनी जानों पर बोझ बन के यकीन हो गया अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं, इनकी तौबा कबूल नहीं फरमाई जाएगी। फिर मतवज्जा हो जाए यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ये अब देखो एकदम से कॉन्टेक्स्ट चेंज होने लगा, नया कॉन्टेक्स्ट। ए अहले ईमान, जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट। देखा पिछली आयत को आपको समझ नहीं लग रही थी क्योंकि वो पिछले कॉन्टेक्स्ट की आखिरी आयत थी। मैंने इसलिए वहां से शुरू अच्छा। किया था आपके लिए, ताकि आपको समझ लगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है। कुरान में ओके। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रन टाइम पे हो रही होती है और आपको समझ नहीं लग सकती, इसलिए आपको जरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ए अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, सच्चे लोगों की मैयत इख्तियार करो। ओके, अहले मदीना और इर्द गिर्द के बदू लोगों के लिए रवा नहीं था कि वह अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे बैठ रहते और ना कि अपनी जानों को आपकी जान से भरकर अजीज रखते। ये इसलिए इन्हें प्यास मुशक्कत फाके में जो भी तकलीफ पहुंचती है अल्लाह की राह में जहां कहीं भी कदम रखते हैं, कुफार को जलाते हुए इनके दुश्मन के मुकाबले में कोई भी कामयाबी हासिल करते तो इनके लिए इसके नेकियों का इदराज था। यकीन अल्लाह नेकियों को जाया नहीं करता। तो क्या कहा है अल्लाह ने अहले मदीना के इर्द गिर्द के लोगों के लिए कि अल्लाह के रसूल को दूर कर दें अपनी जानों से। वो तकलीफ में भी कुफार को जलाते हुए इनके दुश्मन का मुकाबला करते हैं। ओके, फिर आप कहोगे यार मदीना के लिए सिर्फ। ओके, अगले कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तीसरा कॉन्टेक्स्ट स्विच होने लगा अभी, देखिएगा। और जो भी वो खर्च करते हैं, कोई नुक्ता छोटा या बड़ा तय करदा कोई वादी इनके लिए लिख दिया जाता है ताकि अल्लाह बदला दे इनको बड़ा ऊंदा, वो ऊंदा बदला देने वाला है। और मोमिनों के लिए ये मुनासिब नहीं और अहले ईमान के लिए मुमकिन नहीं कि वो सब के सब निकल आए। ऐसा क्यों ना होता, निकलता हर जमात में से एक ग्रोह, ताकि वो दीन फहम कर सके और लोगों को खबरदार कर सके। तो हर किसी ने लड़ाई नहीं करनी, कुछ लोग हैं जो सिर्फ दीन का काम करेंगे, वो लड़ाई नहीं करनी। ओके, तो आम लोगों ने क्या करना है, देखिए। ए अहले ईमान, जंग करते रहो इन काफिरों से तुम्हारे करीब है और वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए और जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया,
दुनिया की जौन सी तफसीर कहेंगे पहले मोहम्मद के मरने के 1000 साल तक की, मैं खोल देता हूं आपके लिए। आइए कॉन्टेक्स्ट देख लिया आपने, तफसीर भी देख लें। इसकी वजह से ही आपने अपने हमसाये के साथ हर वक्त जंग करनी है अगर वो नॉन मुस्लिम है। बोलो, कॉन्टेक्स्ट है, 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच आपको दिखाया किसी के स्विच हो रहे हैं। बोलो। अच्छा, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहे, इसका मतलब यही कि मतलब एक आयत एक बारे में बोल रही है, दूसरे आयत दूसरे बारे में, मतलब कुछ इसका इंटर रिलेशन नहीं, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आपके कॉन्टेक्स्ट में दिखा दिया है, 2-2 3-3 आयतों का कॉन्टेक्स्ट है कुरान के अंदर। उसके बाद आपकी तफसीर वाले हैं जो बताते हैं कि ये वाली आयत किस आयत के साथ कनेक्ट होगी। आप समझ नहीं सकते हैं कुरान को इस मामले में, तफसीर पढ़नी पड़ेगी। तिबरी पढ़े, कुर्तुबी पढ़े, इब्न कसीर पढ़े, आपको पता लगेगा कि इनका कॉन्टेक्स्ट कहां लिखा है। इसका कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर लिखा ही नहीं हुआ। दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब हर एक जो भी मतलब वो कुछ बोलते हैं ना वायलेंस वाली आयत है, तो सबकी ये नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलती। मिली तो है, तुमने पढ़ी तो है, जेनेरिक हो गई है, अहले ईमान से शुरू हो रही है भाई। यार तुम, मैं किस ओके ओके मैं ओके। यार वेयर इज दीवार कहाँ है यार, मेरे सर मारना है यार। अरे ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया मैं। ओके। और ठीक है भाई, नहीं ये सब देखा मैंने, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग्स आया, मुझे समझ में आया। और एक मेरा क्वेश्चन था कि ये जो बोलते हैं ना कि वो साइंटिफिक आयतें है, पानी उस वक्त मतलब वो 1400 एगो किसने बोला यार होगा? भाई बात सुन, और तू मुसलमान है? हाँ, मुसलमान है? 4 years या 4 years एगो रिवर्टेड। 4 इयर्स अगो रिवर्टेड हुआ तू? यस। किस किस बात पर रिवर्ट हुआ? वही मैंने अभी शुरू में बोला ना नहीं नहीं, कि किस मैंने बात पे रिवर्ट बहुत हुआ है? साले अगर तुझे एबीसीडी नहीं पता, रिवर्ट किस बात पे हुआ है? शुरू में मोनोथेइज्म, ओके, उसके मेरा बाद दीन जो है ना जो वो मोनोथियस्टिक दीन है। मेरा दीन एक्सेप्ट कर, मोनोथियस्टिक है, एक्सेप्ट कर। हम्म, नहीं नहीं, क्या क्या मतलब है भाई? सिर्फ मोनोथियस्टिक दीन की वजह से एक्सेप्ट करना है? मेरा दीन एक्सेप्ट कर, मोनोथियस्टिक है, बोल। मोनोथेइस्टिक प्लस जो प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी हाँ, मेरे मेरे दीन एंड के प्रिंसिपल्स इक्वालिटी के ऊपर है। और बता। और मतलब वही मैं वही बता रहा हूँ कि जो कुरान में जो बोले हैं ना हाँ, वो मेरे आयत है कि वो साइंटिफिक। तूने उसमें से कौन सी आयत पढ़ी है खुद? मैंने वो जो देते हैं ना रेफरेंस, वो बिग बैंग वाली, फिर जो बिग बैंग, ओके बात सुन, ओए बात सुन, बिग बैंग सच्ची हाँ, चीज है? फैक्ट है? इट इज कंफर्म हो गया? इट इज थियरी, इट इज थियरी। ओके, फिर उसको एल पे चढ़ा, तुझे क्या फर्क पड़ता? जो चीज कन्फर्म ही नहीं है, जो चीज कन्फर्म नहीं है, आप कन्फर्म ही नहीं कर सकते। लेट्स से कुरान में बिग बैंग है भी, हालांकि नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रीमें हो चुकी हैं, लेकिन लेट्स से अच्छा। अगर है भी, तो भाई जो चीज कन्फर्म ही नहीं है तो उसको वैलिडेट कैसे करेगा? कुरान तो चाहे किस चीज से कंपेयर कर रहा है? थ्योरी से? मेरी भी एक थ्योरी है, मेरी भी एक थ्योरी है कि तुम जैसे जो नए रिवर्टेड हैं वो कुत्ते के मनी से बने हो। थ्योरी है मेरी, मानते हैं इस थ्योरी को? मतलब बिग बैंग मतलब मैक्सिमम नहीं, मैं भी साइंटिस्ट ने बता रहा हूँ तो अरे यार, मैं भी बिग बैंग मान रहा हूं ना। मेरा बिग बैंग है बिग कुत्ते की मणि से बने हो आप, बिग डॉगी की। उसने बिग बैंग किया था जिससे ये रिवर्टेड वाले लोग आए हैं। बिग बिग डॉगी ने बिग बैंग किया था। मानते हैं आप इस बात को? अगर मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बोलते हैं, मतलब इसका मैं स्टडी भी ये बोल करके रहा हूँ सर, साइंटिस्ट। ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि आप जैसे रिवर्टेड लोग बिग डॉगी के बिग बैंग से बने हो। मानते हैं ना आप इस थ्योरी को? क्या मानते हो? नहीं, हाँ, एकदम से नहीं मान सकते, आपकी भी क्यों नहीं बात मान सही सकते? है। क्यों नहीं मान सकते? थ्योरी है, मानो। हम्म, बिग बैंग की थ्योरी को मान सकते हो, जिसको हर बंदा कहता है जी हम प्रूव ही नहीं कर सकते, प्रूव ही नहीं है, प्रूवन ही नहीं है। और लेट्स से वो प्रूव हो भी जाए, लेट्स से प्रूव हो गई, उसका कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि कुरान में बिग बैंग नहीं है। हाँ, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, लेट्स से वो प्रूव भी हो जाए, कल को वो प्रूव हो जाए कि मैं कहूंगा यस मैं मानता हूं इसको यार, अगर प्रूव्ड है मैथमेटिकली फिजिकली, अगर प्रूवन है, आई विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन बात यह है कि कुरान में है ही नहीं कोई बिग बैंग की आयत।
फिर वो ट्रांसलेशन गलत है बोलना चाहते हो या आपने फिर नहीं, क्या है फिर? आपने ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ी हुई, इस वजह से आपको पता नहीं है, क्योंकि वहां पे अल्लाह 8 दिनों में बना रहा है। बिग बैंग 8 दिनों में नहीं हुआ था, बिग बैंग एकदम हुआ था ठा ठू, ठीक है, 8 दिनों में बिग बैंग नहीं हुआ था। तो लिहाजा आप, और फिर 8 दिनों में बिग बैंग करने के बाद अल्लाह ने कहीं और से पहाड़ बनाए और ला के उसके ऊपर गाड़ दिए, कहीं और से लेके आया पहाड़ और उस जमीन के ऊपर गाड़ दिए। तो भाई आपने वो आयतें खुद नहीं पढ़ी, तो मैं आप क्या करूं? जब वो आयत कोई तुम्हें देगा तो उस आयत से 2 आयतें पीछे और 4 आयतें आगे पढ़ लेना। उसमें यह भी है कि अल्लाह ने जमीन से पूछा, अल्लाह ने आसमान से पूछा, आजा, अपनी मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती ले आऊंगा। तो आसमान ने कहा मैं आ गई, मैं आसमान और आ जमीन दोनों एडम साहब, गई। आसमान और जमीन दोनों। हाँ जमीन भी। थैंक यू साहिल भाई। आसमान और जमीन से पूछा, आते हो या मैं गुस्से से लेके आऊं? उन्होंने कहा आ गए, हम आ गए, हम आ गए। थैंक यू अल्लाह मियां। खुद और तो पढ़ना दहा जाके। जो जो बोलते हैं ना, दहा वर्ड है, तो दहा का साइज बोल रहे, वो शेप, तो वो भी दहा, मतलब क्या फिर उसका? एक हाँ, सेकंड, अल दहा। तुमने खुद पढ़ा है कुरान.com में जाके? दहाहा की 40 से ज्यादा ट्रांसलेशन, कोई भी उसको शुतुरमुर्ग का अड्डा नहीं कहता। 21वीं सदी में एक पागल का बच्चा था जिसका नाम था डॉक्टर जाकिर नायक, उसने भौंक दिया, मुसलमानों ने उसके भौंकी हुई थूक को पकड़ लिया और दुनिया में चला दिया। मजाल है कि किसी ने देखा हो कि उसका मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अड्डा। कोई इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है तो मतलब क्या मैं, अरे भाई, वही। हेलो हेलो, हम्म। झूठ बोलो, दबा के बोलो, इतना बोलो कि सच लगना शुरू कर दे, ये इस्लाम है। एडम साहब एक बार वो दहा इनको एक बार स्क्रीन पे, ताकि जितने दर्शक है देख रहे हैं जो नए भी होंगे, जरा ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये जरा एक बार दिखाओ ना पूरी ट्रांसलेशन सिलेक्ट करके। यार लास्ट टाइम दिखाया था, दोबारा दिखाया था यार। हाँ, एक बार और दिखा दो ताकि ये ताजा होते रहे मोमिनों के लिए कि मैं ले धोखेबाजी आता कैसी हूँ, दी जाती है। लो जी, ये वाली आयत है, वाला अर्दी बाद दाली का दहा, ये इसको शुतुरमुर्ग का अंडा बनाना है जी इन्होंने। लो जी, शुतुरमुर्ग का अंडा। यार साहिल, क्या क्या करना पड़ेगा यार? वैसे साहिल साहब, मेरी बिग बैंग थ्योरी कैसी थी? बिग डॉग थ्योरी। बिग डॉग तेरी बड़ी खतरनाक थी, वो हिल गया होगा भाई भी अपना। बिग डॉग ने बैंग किया और वहां से निकले हम्म। ये सारे के सारे रिवर्टेड। लो साहब, सारी की सारी ट्रांसलेशनें जो हम पढ़ सकते हैं अंग्रेजी उर्दू में, सारी नहीं है मैंने, किसी को नहीं बख्शा। लो जी, दहाहा स्प्रेड आउट, दहाहा स्प्रेड, दहाहा स्प्रेड, दहाहा ही स्प्रेड, दहाहा स्प्रेड, दहाहा स्प्रेड, मोर ओवर ही एक्सटेंडेड मींस वाइड एक्सपेंशन। ही स्प्रेड द अर्थ, इसने जमीन को बिछाया, इसने जमीन को बिछाया, इसने जमीन को बिछाया, इसने जमीन को बिछाया, इसके पीछे साफ बिछाया, हमवार बिछाया। हिंदी में क्या साहिल भाई? और उसके बाद हम्म। धरती को बिछाया। ओके थैंक यू। और इसने जमीन को फैलाया। लो जी, दसो मैंने की करा। यानी कि आपके सारे के सारे ट्रांसलेटर्स, किसी ने नहीं कहा जमीन को ऑस्ट्रिच एग की तरह बनाया। ये एक डंगर ने कह दिया शुतुरमुर्ग का अंडा, आप लोगों ने पकड़ लिया। कमाल है कि कभी किसी ने देखा भी हो कि यार इसकी ट्रांसलेशन क्या है, इसको मैं अलमानी के अंदर जाके ट्रांसलेट करूं तो क्या बनेगा। किसी ने नहीं देखा। देखे कोई और, मैं गलती से किसी को रह ना गया हो? सब ले नहीं लिया कोई नहीं आपने, रहा, सब ले लिए। इंग्लिश उर्दू अल्बेनियन सब पढ़नी ले है, लिया। अल्बेनियन अच्छा। ट्रांसलेशन पढ़नी है तो वो भी बता दो। एक सेकंड में हिंदी में देखूं, उर्दू हिंदी चाहिए, हिंदी का हिंदी में कितने हैं हमारे पास हिंदी का ट्रांसलेटर? तो आ गया ना, एक ही अच्छा रह गया एक ही है हिंदी का। हिंदी, ओके ओके ओके। हम्म। तो आप लोगों ने सर अंब का पता नहीं है आपको, आपने रिवर्ट कैसे हो गए? क्या मुसीबत क्या पड़ी थी आपको? कितने पैसे मिले थे आपको ये बताएं मुझे अब, नहीं झूठ नहीं ना नहीं, बोलना। पैसे नहीं। नहीं यार झूठ नहीं बोल रहे हो, पैसे मिले हैं। बच्ची मिली है फिर? नहीं 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 बच्ची नहीं बच्ची नहीं, मिली वो है? भी नहीं। शादी की है आपने? आई एम मुसलमान लड़की से शादी की? अनमैरिड, आई एम अनमैरिड। अनमैरिड है? तो ये फिर इस्लाम यस। को कबूल करने की रीजन क्या थी पीछे? ना आपने कुरान पढ़ा, ना आपने हदीस पढ़ी, ना आपने कोई वेरिफिकेशन की, ये रिवर्ट कैसे हो गए जनाब? बहुत मतलब पॉजिटिव भी थिंक राइटिंग बहुत है ना इस्लाम के बारे में, अरे मतलब वो एक सेकंड, एक फाइल। सेकंड, एक सेकंड।
एक भी पॉजिटिविटी को वेरीफाई किया तुमने? जो वो मतलब नाम में ही पीस है, इस्लाम, नहीं, ये सब। पीस नहीं है, ये भी झूठ है, ये भी हराम के पिल्ले के ब्यो ने, डॉक्टर जाकिर नालायक के प्यो ने, अहमद दितात, उस हरामी ने इस्लाम इज पीस शुरू किया था और इसने जाकिर नालायक ने उसको चलाया था। इस्लाम का मतलब होता है, इस्लाम सलम से नहीं निकला, सलम का मतलब होता है पीस। इस्लाम से पहले अलिफ भी है, वो असलम तू से निकला है। इस्लाम सबमिशन से, अपने आप को सबमिट करना, अपने आप को गुलाम बना देना। इस्लाम सलम से नहीं निकला, सलम, सलम इज पीस, असलम इज नॉट पीस। असलम जो बनता है वो मिलता है सबमिट करना, अपने आप को गिरा देना, फकीर बना देना, गुलाम बना देना, चे बना देना, उसके आगे डाल देना। तो ये भी आपके इस डंगर के प्यो की बदमाशी थी। अच्छा, आपको एडम साहब सिर्फ एक सवाल मैं कर लेता हूं, और वो सवाल करने से पहले वंस अगेन मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये एडम साहब ने तकरीबन 20 ट्रांसलेशन दिखाए, इंग्लिश हाँ, के भी और यस, उर्दू के भी। आप लोगों ने देखा कि किसी में भी ऑस्ट्रिच एग, ना उर्दू में ना इंग्लिश में, किसी ने भी ऑस्ट्रिच एग का तर्जुमा नहीं किया है। आप इससे सोच लो कि कितना बड़ा धोखेबाज है ये जाकिर नायक। ये किसी मैं ने भी वही नहीं। मतलब, हाँ वही मैं आपसे अच्छा, कंफर्म कर रहा था, इसलिए मैं 4 घंटे बैठा आपको ये करने के लिए। और मतलब और बहुत सारे आए थे, वो अच्छा, बोलते रुको हैं कि रुको रुको पानी से रुको रुको निकला। रुको रुको यस यस भाई, यस। रुको रुको रुको। हाँ हाँ अच्छा, मेरा सवाल ये था आपसे कि हाँ। ये इंट्रोड्यूस किसने कराया था आपको इस्लाम में, इस्लाम के बारे में? आपकी गर्लफ्रेंड ने, किसने कराया था? नहीं नहीं, मैंने इंट्रोड्यूस ना, मैंने वही शुरू में बोला ना, साने गुरुजी के बुक्स पढ़े। साने वो गुरुजी? बहुत कौन है? मतलब ये कौन सा गुरुजी? वह हमारे महाराष्ट्र में सोशल वर्कर है। बहुत मतलब वो 1918 में कुछ तो हुए, बिफोर इंडिपेंडेंस। चलो फिर मर मरा गया ना वो, ठीक है, आगे। हाँ, फिर वो मैंने पढ़ा यानी कि बाद उस में। गुरु ने इस्लाम को अच्छा करार दिया, राइट? यस यस। ओके। और उन्होंने और वो खुद, अच्छा, उसके कितने खानदान में कितनी बच्चियां बच्चों ने इस्लाम कबूल किया? उसने वो खुद नहीं, ने भी नहीं किया वो होगा। सेक्युलर थे, वो सेक्युलर थे। अच्छा, तो मतलब वो यानी के वो गुरु जिसने किताब लिखी, इस्लाम को अच्छा कहा, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, उसके घर वालों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, तूने कहा अच्छा मैंने इस गुरु को एक्सेप्ट नहीं करना, मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, जिसने खुद नहीं इस्लाम एक्सेप्ट किया। नहीं, बाद में यानी मैंने के क्या किया। यानी कि वो खुद तो मर गया, लेकिन तुम्हें लेके डूब हाँ, गया है, और खुद उसने कबूल नहीं किया। लानत है वैसे ऐसे गुरु के ऊपर, जो भी नाम है उसका, आई डोंट केयर, जिसने इस्लाम को अच्छा कहा और खुद कबूल नहीं किया। किस किस्म का गुरु है जिसने इस्लाम को अच्छा कहा, खुद कबूल नहीं किया? गुरु, सोचने की गुरु बात है की, ना ये। गुरु वो की मैं पहली, गुरु का पहला क्या होता है चीज? गुरु वो चीज सिखाता है जो उसने खुद धारण की हुई है। दो रुपये हूं ऐसे गुरु इम्प्लीमेंट पे। करे। ये किस किस्म का गुरु वो है? ऐसा खुद कहा जाता है इम्प्लीमेंट कि नहीं वो किया, दूसरों पॉलिटिक्स, का। ऐसा कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स में थे, तो उन्होंने नहीं किया, मतलब उनको क्या बोलते वो, मतलब क्रिप्टो थे, क्रिप्टो, ऐसा हेलो भाई, ये तो ऐसा वर्का बिन बहुत। नौफल वाला शॉट हो गया एडम साहब, वर्का बिन नौफल वाला शॉट हो गया है तो। यार देखो, यार साहिल मैं क्या करूं यार, इस बंदे का कसम से मैं दिल करता है ऐसे लोगों का चपेट मार के ना मुंह लाल कर देना चाहिए। देखो यार बात सुनो, अगर इस्लाम इतना ही अच्छा था, उसको और उसके घर लोग कबूल करना चाहते थे। अगर उन लोगों ने कबूल नहीं किया किसी भी रीजन की वजह से, इसका मतलब वो अच्छा नहीं था, ठीक है? इसका हाँ। मतलब अच्छा नहीं था, इसका मतलब वो आप लोग को बेवकूफ बना रहा था। अच्छा, प्री 1947 देयर आर सर्टेन गुरुज, जिनका मुझे पता है, इसका मुझे पता नहीं, बड़ा अजीब सा आया, जिन्होंने इस्लाम को अच्छा, इस्लाम के साथ पप्पू पप्पू चुम्मी चाटी की थी, ताकि उनके साथ मिलके ये गोरों को निकाल सके यहाँ से, ठीक है? ओके, हाँ। फेयर इनफ। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपनी उन किताबों की वजह से आप लोगों को आज तक बेवकूफ बना गए, हराम के पिल्ले। मैं उनको हरामी कहूंगा कि ठीक है यार, किसी अच्छा। देर के लिए अगर तुमने किसी को गधे को बाप भी बना लिया अपना, तुमने किताबें क्यों लिख दी सालो? तुम्हारी इन किताबों की वजह से माई अबे आज भी तुम जैसे लोग जो है ना गुमराह हो रहे हैं। मतलब वो कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि वो यूनिटी के लिए भी लिखा होगा, ऐसा मतलब बहुत अलग अलग ओपिनियंस है। हाँ तो बता रहा हूं ना, तो वही तो कह रहा हूं, तो खुद तो एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया।
ठीक। और यही मतलब तो मैंने क्या है कुछ लोग कि गोरों के साथ लड़ने के लिए ये काम किया, लेकिन गोरा तो निकल गया। अब तुम लोगों को बेवकूफ बना दिया उसने फुल, तुम लोग फंस गए। मुझे बताओ यार, तुम किस किस्म के शख्स हो? मुझे तुम्हारी मेंटल इसके ऊपर जो है ना, वो इस वक्त गुस्सा आता है, और फिर मैं गुस्सा निकालता भी हूँ कि मैंने नहीं करना गुस्सा। लेकिन मुझे गुस्सा इस चीज पे आ रहा है कि किस किस्म के शख्स हो तुम, कि तुमने कोई चीज खुद नहीं पढ़ी, लेकिन यू हैव एक्सेप्टेड इट। एक्चुअली मतलब बहुत सारे ऐसे भी कुछ बातें आई सामने की, ये जो स्प्रेड हुआ तो वो किस, अगर वो बुरा है तो वो स्प्रेड क्यों हुआ कुछ, और मान लो कि यार ये मुझे बताओ, स्पेनिश फ्लू इतना तेजी से स्प्रेड क्यों हुआ था? अब स्पेनिश फ्लू इतना बुरा है, इतनी तेजी से स्प्रेड क्यों हुआ? ये कोविड इतना बुरा है, ये साला इतनी तेजी से स्प्रेड क्यों हुआ? नहीं, अरे भाई बात प्रिंसिपल और सुनो, वायरस। हाँ। इस्लाम जो है ना, इसी वायरस की तरह स्प्रेड हुआ है, लड़ाई और मार कुटाई से। इस्लाम का जो गोल्डन पीरियड है ना, मोहम्मद के मरने के पहले 650 साल, जिसको आप गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं, सबसे ज्यादा कत्लो किताल, रादर कत्ले आम, रंडीबाजी, सेक्स स्लेवरी, ये सब फर्स्ट 600 ईयर्स में हुए। जिस वक्त इस्लाम के आने के 550 साल बाद क्रूसेडर्स खड़े हुए ना, तो क्रूसेडर्स ने आके इनके कत्लो किताब तोड़ा था। इस साइड से, स्पेन वाली साइड से और यूरोप के साइड से क्रूसेडर खड़े हुए थे। यहाँ पे आपके पास जो है ना, इंडिया में इन्होंने बड़ी सही तरीके से मार पिटाई इन्होंने भी की थी इंडियंस ने। और ये अगर क्रूसेडर ना खड़े होते, उधर से इंडिया ना खड़ा होता, तो भाईजान ये तो इनका गोल्डन पीरियड तो शायद 1500 साल तक चलता। वो तो शुक्र है कि लोग खड़े हो गए और इनको रोक दिया, यहाँ पे इनकी कमर तोड़ी। भाई तुम सब देखो तो सही, उसी वजह से 13 सेंचुरी से ऑनवर्ड इनकी किताबों ने रिवर्स अटैक्स करना शुरू किया, रिवर्स पोलेमिक्स ये करना शुरू किए कि दूसरों की किताबों में कीड़े निकालो, ताकि आपकी किताब पे कोई कुछ कहे ही ना। अपनी किताब को कह दिया नहीं जी हमारा नबी बड़ा अच्छा है, ये वो वगैरह वगैरह, उसको कुछ नहीं कहना। और लोगों की किताबों पे रिवर्स पोलेमिक्स निकाले। सबसे पहले रिवर्स पोलेमिक्स इब्ने कायिम अल जोजिया ने शुरू किया था, और उसके बाद बाकी लोगों ने शुरू किए, और वो लोग ये करते रहे। और जब भी इस्लाम के ऊपर कोई सवाल करता था तो रेड लाइन ले आते थे ये लोग। तो जब गोल्डन पीरियड खत्म हुआ, तब आपने सवाल करना मना कर दिया लोगों को, सवाल ही नहीं करने देना, ना सवाल होएगा ना हम जवाब देंगे, और दूसरे के धर्मों के ऊपर, दूसरों की आइडियोलॉजी की, दूसरों की थियोलॉजी के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो बेसिकली जब आपके ऊपर सवाल ही नहीं करेंगे, तो उसकी गंदगी कैसे पता लगेगी? इसीलिए तो हम बैठे हुए, ये वायरस की तरह फैला है, मार मार के लोगों को, वायरस लोगों को कत्ल करके फैलता है, लोगों के अंदर इन्फेस्ट करके फैलता है। ये भी इसी तरीके से वायरस की तरह फैला है। ये जाओ उसके इलाके में, कत्ल करो, इन्फेस्ट करो, उनकी लड़कियां पकड़ो, उनको चे करो, उनमें से बच्चे निकालो मुसलमान, और उन बच्चों को वहां पे डाल दो। ये इस चे से फैला है, और किस तरह फैला है? अच्छा, और कुछ कंट्रीज में अपना तो समीर मतलब साहब, ऐसा समीर साहब, अभी रुक जाओ, आपको काफी चीज बताई है। ये 4 साल आप इस्लाम में थे, आप कोई दावा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे? आपको कलमा नहीं, इल्मा किसने पढ़ाया? नहीं, मैं नजदीकी मस्जिद में जाता था। हाँ, मतलब अभी भी जाता हूँ, फ्राइडे को जाता हूँ, ऐसा रेगुलर नहीं जाता हूँ। और हाँ। वहीं पे मैंने ये किया था, मतलब वहाँ का इमाम था। ओके, तो वही डॉक्यूमेंट में मेरा नाम चेंज करवाया था आपने? डॉक्यूमेंट में अभी कैसा है, नहीं वो डॉक्यूमेंट में नहीं किया। मेरा मेरा मैं मतलब पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ, और ज्यादा अच्छा, मतलब हाँ। खतना करवाई थी आपने? नहीं नहीं, वो मतलब वो भी मैंने कुछ लोगों को पूछा तो यार उन्होंने दो बोला नंबर, यार कि बात सुन, दो मतलब नंबर, आप दो नंबर सुन। फिर सुन, अब साहिल ने कुरान, बिल्कुल नहीं सही नहीं। मुद्दा दिखा दिया, जाके ना जिसने तुम्हें इस्लाम सिखाया ना उसको लेके आते, ऐसे मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं है। ले साहिल कंटिन्यू यार, नहीं, आई एम डन विद उन्होंने दिस। क्या बोला कि कुरान में वो नहीं है ना, मतलब वो क्या बोलते, वो कमांडमेंट नहीं कि ये कर लो, खतना कर कुरान लो। में तक कमांडमेंट ये भी नहीं नमाज पढ़ो 5 वक्त की, मुझे 5 वक्त की नमाज दिखा कुरान से। या नमाज कायम करो ऐसा बोला है, तो तो वो 5 बोलते कि वक्त की उसका नमाज रेफरेंस। दिखा ना, 5 वक्त की नमाज दिखा कि तुमने मस्जिद में जाके इसी तरीके से 5 वक्त नमाज पढ़नी है। और इस मुझे, चलो तरीका छोड़ो, मुझे 5 वक्त की नमाज
और उनके औकात के दिन में इस टाइम पे पढ़नी, ये दिखा दे, जा तरीका भी छोड़। उनका मैंने चल ये बात सवाल सुन, पूछे। अरे बात सुन, सुन तूने सवाल नहीं पूछे, तू मेरा सवाल नहीं सुन रहा इस वक्त। कुरान से वजू का तरीका दिखा। तो भाई कुरान में कुछ भी नहीं है, कुरान में अम्ब भी नहीं लिखा हुआ, तो डोंट टेल मी कि कुरान में है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा साइंस से भाई भाई आपको भाई पहचानना है। भाई भाई भाई, आप वही है क्या जो 4 साल गल्फ में रहे थे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, वो दूसरे थे। अच्छा, ये आप 4 साल में नमाजें पढ़ रहे थे? घर में मतलब ऐसा उसका वही उतना रेगुलर नहीं, शुरू शुरू में पढ़ा, फिर बाद में अच्छा, वैसे जोहर मतलब की डाउट्स कितनी आते थे। जोहर हाँ? जोहर की कितनी रकात होती है नमाज की? जोहर ना, एक मिनट बताता हूँ मैं। हम्म, जोहर असर 4 होती है, 4। 4 होती है? सिर्फ 4 ही या पढ़ते थे? हाँ, 4 ही, वो कंपलसरी रहते हैं ना, वो मैंडेटरी जो हाँ, होते थे वो पढ़ता था। हाँ। फजर में? फजर में 2 जो मतलब 5 AM को यार जो होते हैं गूगल वो। सर्च करके कोई भी देख सकता है यार साहिल। नहीं अच्छा नहीं नहीं, गूगल में अच्छा फजर अच्छा, नहीं असर ठीक है, जोहर ठीक असर। है, ठीक है। नमाज हाँ, पढ़ना ईशा। है तो क्या तरीका है बताओ? नमाज नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं ऐसा हाथ ऊपर हम्म लेके। उसके हम्म बाद वो बोलते, मैं मतलब मैं मेरे मदर टंग में बोलता था। हाँ चलेगा, तुम जैसा पढ़ते हो वो बताओ। हाँ, हाँ अल्लाह अकबर वही। बोलते हैं, फिर? हाँ, अल्लाह अकबर बोलते थे, फिर बाद में वो ऐसा हाथ हाथ रखते थे आगे किधर? 2, इधर अपने पेट के थोड़ा ऐसा नीचे, थोड़ा ऐसा पेट के थोड़ा अपने जो बेम्बी रहती है ना उसके नीचे। हाँ, फिर ओके, फिर क्या हाँ, पढ़ते फिर थे? वो बोल। हाँ, फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं, सूरह फातिहा के पहले पढ़ते हैं कि हाँ, हाँ। मैं मराठी में पढ़ूं क्या? मराठी समझ में नहीं आई तो या यार पढ़ूं? मराठी में नमाज पढ़ते थे क्या तुम? हाँ, मराठी में बोलता था, स्तुती फक्त अल्लाहसाठीच आहे, जो सर्व सृष्टीचा क्या पालन यार करता साहिल, आहे। क्या यार सीरियसली। क्या तुम मुसलमान बनेगा भाई? मैं शुरू में अरबी का मतलब वो जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सब मतलब ये किया था, मैं मेमोराइज किया था। फिर वो बाद में थोड़ा ये हुआ, फिर मराठी में जितना ज्यादा वो मीनिंग समझ में आती थी, तो उतना ये होता था उसका मतलब अ, पढ़ने में जरा एक क्या बोलते थे वो देखो, मन एक बात लगता बोलूं था तुमको। इसका। हाँ तुमने कभी हाँ। इस्लाम सुनो सुनो, तुमने कभी इस्लाम को सीरियसली एक्सेप्ट किया ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुमको मतलब तुमने उसको कभी, तुमको वो अच्छा लगा, बस तुमने उसको अपने हाँ अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ मुस्लिम। ऐसे कई सारे नॉन मुस्लिम है जिनको लगता है कि इस्लाम अच्छा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं होते, बिकॉज मुसलमान होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। तो आप तो हाँ, वो वो कर नहीं रहे थे। जो आपने 4 साल इस्लाम में, सो कॉल्ड इस्लाम में रहे, लेकिन आपने उसको ना सीखा, ना पढ़ा, और ना याद करने की कोशिश की। तो भाई यार, ये चीज पहले ही बताने का ना। हाँ, उसके मैंने सीरियसली मतलब जो जब शुरू तुमने ना हुआ ना, खतना कराई, तो तुमने ना खतना, सुनो, हम्म, तुमने ना खतना हम्म, कराई, तुमने ना अपना हम्म। नाम चेंज कराया, तुमने ना नमाज सीखी, तुमने ना कोई सूरा सीखा, तो मैं तुम नमाज एकदम परफेक्ट पढ़ता था, मतलब शुरू में मराठी में पढ़ता था, कैसे वो पढ़ते थे? अरेबिक का नहीं, मुझे मराठी में नमाज नहीं वो होती ना। नमाज मराठी में थोड़ी ना होती है। आपको किसने इजाजत दे दी मराठी में नमाज पढ़ने की? नहीं, जो मस्जिद में पढ़ते हैं वो तो अरेबिक में पढ़ना है, वो मैंडेटरी है। फिर भी अगर ये हाँ, मतलब गॉड अगर समझ रहा है हमको, तो वो तो लैंग्वेज तो वो उसकी उससे ही क्रिएटेड है, उसने ही नहीं ना, बनाई है लेकिन लैंग्वेज। तो ये वाला, इस्लाम ये ये वाला इजाजत नहीं गॉड, देता ना। हाँ ये वाला गॉड इजाजत नहीं ना देता आपको किसी और जुबान में। ये उलेमा वगैरह मौलवी नहीं देते, पर ऐसा तो हम मतलब अरे वैसा उलेमा किधर तो फिर लिखा नहीं मुझे ना। बताओ, कुरान में कहाँ लिखा है कि तुमने अरबी में नमाज नहीं पढ़नी, किसी और में भी पढ़ सकते हो? तो उलेमा ने नहीं तो बताया कि नमाज पढ़नी है, कुरान ने तो बताया ही नहीं। कुरान, अभी तो मैं यही तो बताया था, तुम भी मुसलमानों के तो सर्कल में जाते हो, तुम बेवकूफ हो, जाहिल हो, क्या हो? उलमा ने तो बताया खुद नमाज पढ़नी, उलमा नहीं तो बताया कि इस तरह पढ़नी, कुरान ने तो बताया ही नहीं तुम्हें।
तो वही उलमा ही बता रहे हैं कि आपने कुरान पढ़ना है उसके अंदर। चलो मतलब भाई जब हाँ नहीं जब देखो, वो मतलब सुनो मेरी बात। मैंने जैसे कि कहा, आपको सिर्फ इस्लाम अच्छा लगा था, आपने उसको ना अपनाया ना उस पे अमल किया। ठीक है प्यारे भाई। तो हम्म, और जो अच्छाई अभी जो पहले लग रही थी, वो भी अभी यहाँ पे हम्म, हमारी स्ट्रीम देख के आपका वो मौकफ भी चेंज हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं क्या? हेलो। नहीं, आज नहीं, नॉन मूविंग स्ट्रीम में जुड़ना। नॉन मोमेंट्स। ठीक है प्यारे भाई, नॉन मूविंग और स्ट्रीम जो होगी नहीं देखो, काफिरों वाली। मतलब कुछ सहाबा थे ना उनके, मतलब वही मुझे जो पता चला कि कुछ सहाबा प्रॉफिट के, मतलब उन्होंने शुरू में ये नहीं किया था, मतलब एक्सपोज नहीं किया था। तो उस वक्त ऐसा भी, मतलब वो भी कंसिडर किया जाता है, ऐसा मुझे शुरू में मैंने स्टडी करने के बाद यार मुझे समझ इस्लाम का आया। कैलेंडर कब शुरू होता है? वो वही 1400 को, वो जब ये कब हुआ। शुरू होता है? इस्लामी कैलेंडर को कहते क्या हैं? हिजरी, हिजरी कहते हैं ना, हिजरी। बेहतरीन। तो हिजरत से पहले इस्लाम नहीं था, क्योंकि आपका कैलेंडर भी वो हिजरी कैलेंडर है, इस्लाम था के बाद पर ही शुरू हुआ। करप्टेड था, उसके पहले था पर करप्टेड करप्टेड था। दो रेफिड मतलब तेरे दे पागल दे बच्चे यार। साहिल छाट यार इन्हू की मैं गल करा। चल भाई मतलब समीर, था तू पर पूछ रहे भाई। दोस्तों, हमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि तुम सब हेट फैलाते हो और वो यूजर आईडी किसी नॉन मुस्लिम का होता है। और हमें अच्छे से पता है अपनी आईडी बदलकर मोमिन हजरात इस तरह की हरकत करते हैं, पर उन कमेंट्स में सेकुलर नॉन मुस्लिम का भी होता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बस इन्हीं सेकुलर नॉन मुस्लिम को हमें जागरूक बनाना है। और आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करे, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।